देश ने विश्व के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि धर्म पूछकर और कपड़े उतार कर जो उनकी पहचान की गई है और जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ऐसे ही लोगों के बारे में क्या है ना कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता और देश में इतने गद्दार ना होते तो खून इतना सस्ता। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रामपुरा में, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में लोग यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे घटना घटी है उसको लेकर पूरे देश के लोग गुस्सा में हैं। और आइए बातचीत करते हैं। आप लोग इतना गुस्सा में क्यों है, क्या कर रहे हैं? गुस्से वाला कारण आपने देखा पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा नृशंस हत्या की गई है और ये पहली दफ़ा देखा है इस देश ने, और मैं तो कहूँगा इस देश ने विश्व के अंदर पहली दफ़ा हुआ है कि धर्म पूछकर और कपड़े उतार कर जो उनकी पहचान की गई है और जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ये बहुत ही विभत्स कार्य है और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों द्वारा हुआ है जो बहुत ही घोर निंदनीय अपराध किया है। उसका कहना है, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, इस देश का हिंदू जागृत हो गया है, इस देश का समाज भी कह रहा है कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, हम घर के अंदर घुसकर मारेंगे। और जिस प्रकार के सिंधु जल संधि को रद्द किया गया है, 1960 में संधि हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा हुआ है। जंग हुई है भारत पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद भी कभी भी जल का जो धारा बह रही थी उसको रोका नहीं गया था। इस देश के प्रधानमंत्री 2016 में भी कहा था, जब उरी में घटना हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि खून और जल एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से कायराना हरकत की तो सिंधु जल बंटवारा रोक दिया गया है। 65 साल के अंदर पहली दफ़ा हुआ है ऐसा। देखा जाएगा, दबाव भी देखा जाएगा। आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। तो आने वाला समय कोई बड़ी बात नहीं है कि विश्व के पटल पर पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाए। जो पाकिस्तान आज है, आने वाले समय में 3 टुकड़े में बंटने जा रहा है। पाकिस्तान बार बार आंख दिखाता है। पाकिस्तान आंख दिखाता नहीं है, वो कायराना हरकत करता है। आंख दिखाता तो स्वीकार करता कि हाँ उन्होंने किया है। और अभी कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि 30 सालों से पश्चिमी देशों के द्वारा वो नंगा नाच कर रहे थे, वो कायराना हरकत कर रहे थे। पिछले 30 वर्षों का उन्होंने स्वयं स्वीकार करा है कि हम पश्चिमी देशों के द्वारा ये घिनौना कार्य करते रहे हैं। वहीं उनका जो जनरल है मुनीर, उसने इस घटना से पहले ही कहा था कि कुछ बदलाव होने वाला है। वही ISI का चीफ भी होता था, वो भूल गए हैं कि उनके एक वक्तव्य की वजह से पाकिस्तान का नक्शा बदलने जा रहा है, वह भूल गया है। लेकिन इस देश का पूरा समाज, इस देश की सरकार, इस देश के अन्य दल आज सभी एक साथ खड़े हैं और चुन चुन कर जिन्होंने मारा है उनको घर के अंदर घुस घुस कर, और जिस सरकार ने भी उसका साथ दिया है उसको छोड़ेंगे नहीं, नेस्तनाबूद करके रहेगी सरकार, ये विश्वास दिलाया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मुसलमानों को आप अनाप शनाप नहीं बोल सकते। मैं उस व्यक्ति के वक्तव्य के बारे में कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता, एक पार्टी का जो नेता है, नेत्री है, उसके पति है। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि उस पार्टी का दामाद है, देश का दामाद कहते हैं वो लोग। मैं तो पार्टी का दामाद भी नहीं कह रहा, क्योंकि मैं ऐसे शब्द नहीं बोल रहा। लेकिन अगर मान लो एक परिवार का दामाद है, उसकी हैसियत क्या है, वो है कौन बोलने वाला। और ये लोग गद्दार लोग, यही ऐसे देश के गद्दार लोग हैं, इन्हीं के बारे में कहा गया है। ऐसे ही लोगों के बारे में क्या है ना कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता, और देश में इतने गद्दार ना होते तो खून इतना सस्ता ना होता। इन्हीं गद्दारों की वजह से आने वाला समय देखेगा कि इस देश के अंदर जो ताकत है विश्व भी जान चुका है
इस देश के प्रधानमंत्री की जो साख और धाक है, आज विश्व का पूरा सभी समर्थन कर रहे हैं भारत का। और इस घटना के बाद तो देखना पाकिस्तान का 3 टुकड़े में बंटना तय माना जा रहा है। इस देश के लोग पानी बंद और वीजा बंद करना नहीं, अब कार्रवाई चाहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो सीधा ये कहना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान की समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अगर पाकिस्तान को समाप्त नहीं किया तो आतंकवाद ऐसे ही फैलता रहेगा, क्योंकि आतंकवाद वो सीधा नहीं इम्प्लीमेंट करता, वो मदरसों के माध्यम से करता है। ऐसे मुसलमानों को इकट्ठा करता है जिनके द्वारा वो उनको प्रशिक्षित करके भारत ही नहीं, हम लोग कहते हैं कभी कभी लगता है कि भारत में केवल आतंकवाद फैला रहा है, वो अपने आसपास के सारे देशों में आतंकवाद फैला रहा है। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री तो अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। विश्व के और देश भी इस बार इस सारे मूवमेंट के अंदर लगने वाले हैं। मेरा एक बात और कहना है, कश्मीर के बारे में जब ये बात चलती है कि अचानक ये हिंदू का कैसे आ गया, तो वास्तव में पूरे विश्व के अंदर इस्लाम, जो रेडिकल इस्लाम है, वो कहीं फेलियर हुआ है तो केवल कश्मीर में फेलियर हुआ है। 2014 से पहले तक कश्मीर में वो ये मानता था कि कश्मीर उसका है, लेकिन इस पिछले 10 साल के इस मोदी सरकार के कारण से वहाँ से ये रेडिकल इस्लाम माइनस की तरफ बढ़ गया। और अब उसको लगने लगा कि अब उसने वो नकाब सारा का सारा अपने चेहरे से उतार करके ओपनली वो सारा आ गया है और वो हिंदू मुस्लिम इस आधार पर लड़ाई पर उतर आया है। इस नाते से हिंदुओं को चेतना होगा, और जब तक हिंदू नहीं चेतेगा, इसका सोशल वाइकट जिसे कहते हैं, तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। वास्तव में लोगों को समझ में आना चाहिए कि हिंदू के ऊपर अगर हमला होगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। भारत माता देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में विरोध है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, काफी लोगों में गुस्सा है और इस देश के लोग सीधा कार्रवाई चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से सीधा कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद तो करेंगे ही, और पहलगांव में जो हुआ है उसका बदला तो ये सरकार और ये हिंदू समाज लेकर ही रहेगा। इसीलिए कहा है ना कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, हम घर में घुस कर मारेंगे, घर के अंदर घुस के मारेंगे उनको। 2016 में भी उड़ी में उन्होंने किया था, जब उड़ी में हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक की, घर के अंदर घुस के मारा था उनको। और तब भी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खून और पानी ये दोनों साथ नहीं बह सकते। और ये पानी रुकना कोई साधारण घटना नहीं है। ये पानी रुकने से पाकिस्तान की 80% आबादी प्रभावित होगी, खेती नहीं हो पाएगी, 30% बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा और पूरा पाकिस्तान 16 घंटे तक ब्लैकआउट हो जाएगा पानी रुकने से। 65 साल में पहली दफा देखा है, इस संसार के अंदर देखा था कि जो सिंधु जल संधि है सबसे उदार और एक तरफा संधि बोला गया है इसको। जो पानी है 100% पानी में से 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, केवल 20% पानी है जो हिंदुस्तान के अंदर रहता है। इस देश के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। कई लोगों ने कहा है कि पानी रोक लोगे तो रखोगे क्या? अरे चाहे हम डूब जाए लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बूंद पानी जाने नहीं देंगे। रास्ते बना लिए गए हैं, बांध बन गए हैं, नहरों के द्वारा, बांधों के द्वारा पानी हिंदुस्तान का हिंदुस्तान के अंदर रहेगा। लेकिन वहां की जनता जब तक घुटनों पे नहीं आ जाएगी पाकिस्तान की, तब तक ये देश का समाज, हिंदू समाज जाग गया है और अंत तक छोड़ेंगे नहीं। कल भी कहा है, परसों भी कहा है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने, और पहली दफा हुआ है, देश के जितने भी दल है सभी ने कहा है कि आतंकवादियों को घुस के मारना है। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का उसमें सबूत मांग रहे हाथ होने का। एक पार्टी है
पार्टी के नेता के पति है वो। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी के वो दामाद होंगे, हिंदुस्तान का भी कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन वो पार्टी भी उसको दामाद नहीं मानती है। लेकिन अगर मान लो उनके बहम हो के वो दामाद है, उनका वक्तव्य आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि यहाँ मुसलमान सेफ नहीं है, इसीलिए प्रतिक्रिया हुई है। क्या है आखिर वो व्यक्ति? लेकिन देश के गद्दार लोग, ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो जंगल के कटने का रास्ता ना होता, तो देश में इतने गद्दार ना होते तो खून इतना सस्ता ना होता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मलिक ने कहा, अभी ख्वाजा आसिफ ने, उसने कहा है कि पिछले 30 वर्षों से पश्चिमी देशों ने हमें कहा है कि पाकिस्तान भारत के विरोध में खड़ा रहे, और हम 30 साल तक यह नंगा नाच करते रहे, स्वीकार करा है कल उसने। लेकिन हम भी दिखा देंगे उनको, भारत वो भारत नहीं है पिछले 10-11 सालों से जो भारत आया है, जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उसने अपनी ताकत दिखाई है। और इस देश के अंदर पहली बार हुआ है, इस देश के प्रधानमंत्री की पूरे विश्व के अंदर साख भी है और धाक भी है। ये दिखा दिया है विश्व को। सभी विश्व के लोगों ने भारत का समर्थन किया है, और इस घटना का घोर विरोध करते हुए हम सभी जो जख्म दिया है, जो भारत को जख्म दिया है, चंद लोगों ने, उन्हें पता नहीं है कि इसका असर कहां तक जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाए, आने वाला समय देखेगा। 1971 में भी टुकड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और आने वाले समय में भी 3-3 टुकड़े पाकिस्तान के होने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।